बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब तो खैर आज जुमा है और कल और परसों तो बारिशें शुरू हो जानी हैं। ये सिर्फ आज के लिए वीडियो है कि मसलन अगर तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और कबूतर पोटा बहुत ज़्यादा पानी से भर लेते हैं या वो खड़े हो के अपने पोटे को हिलाना शुरू कर दें और पानी पी के बिल्कुल इसका सीधे खड़े होने की कोशिश करें, तो आप समझ लें कि उनका पोटा जो है ना वो बंद हो रहा है, उनको ता भी लग रहा है। दो किस्म की कंडीशनें हो रही हैं, एक ता लगने वाली और एक पोटा बंद वाली। ठीक है, इसका मैं आपको एक बहुत आसान सा इलाज बताऊंगा। तकरीबन मैक्सिमम ज़्यादातर जो कबूतर है ना वो 4 से 5 घंटे में ठीक हो जाते हैं। ये मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी पिछली गर्मी में, अब फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो वो ठंडा पानी मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, वो तो कबूतर अगर तो आज अगर आप पिला सकते हैं तो पिला दें, नहीं तो अगर कल बारिश या हो जाती है कल या परसों तो फिर आपने वो चीज़ नहीं पिलानी। अगर फुल गर्मी है, धूप बहुत ज़्यादा है, तो फिर आपने दाने के साथ वो पानी देना है। तो जिसका पोट और ये इस तरह खड़ा होता है, बिल्कुल सांप की तरह खड़ा होता है, तो उसके लिए मैं आपको इलाज बहुत अच्छा सा बता देता हूँ कि जो बड़ी जल्दी असर करता है। आपने क्या करना है कि पहले 2 से 3 दफ़ा अपने कबूतर का पोट साफ़ कर लेना है। ठीक है, 2-3 दफ़ा साफ़ अच्छे तरीके से साफ़ जब हो जाए, चोंच और नाक स्पेशली साफ़ करनी है आपने। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि अगर तो आपके 2-4 कबूतर हैं तो आपने क्या करना है कि आपने ना एक एक आलू बुखारा ले लेना है, लेकिन वो पंसार की दुकान हर दुकान से मिलता है। आपने उसको थोड़ी देर फ्रिज में रखना है, फ्रिज में रख के ना फिर उसको निकाल लेना है ताकि वो हार्ड हो जाए। ठीक है, उस तरह अगर आप करेंगे कुछ लेंगे तो वो आपके हाथ में चिपक जाएगा, तो वो फ़ायदा कोई नहीं है। आपने वो फ्रिज में रखना है, लेकिन आलू बुखारा मीठा होना चाहिए। आपने उसको छुरी की मदद से ना उसका गूदा उतार लेना है, गूदा उतार किसी प्लेट में डाल लें। उसमें आधी चमची ज़ीरा, आधी चमची सौंफ, बिल्कुल पीसा हुआ पाउडर होना चाहिए, वो उस गूदे में आपने डाल देना। उसको अच्छे तरीके से मल के पेड़ा बना लेना है कि आपको इतना कि उसका मतलब वो सौंफ और ज़ीरा डालना है कि वो आपको आटा डालने की ज़रूरत ना पड़े, उसी में गोलियां बन जाए हार्ड। उसकी ना चने के बराबर आपने गोलियां बना लेंगी, या चने से बड़ी थोड़ी सी लंबाई में बना लेंगे तो वो आसानी रहेगी, मुंह में जाएगी। अगर चने से बड़ी होगी ना मुंह में नहीं जा सकेगी। चने से थोड़ी सी बड़ी बनानी है लेकिन लंबाई वाली बना लेनी है। आपने क्या करना है कि जिस कबूतर को ये मसला है ना, उसको पोट साफ़ करने के बाद आपने वो एक गोली उसको खिला देनी है। उसके बाद फ्लैजर इंजेक्शन 2 सीसी और उसका क्या करना वो उसको पिला देना है। उसके बाद आपने कम से कम 4 से 5 घंटे ना उसके सामने पानी रखना है, ना उसके सामने दाना रखना है, कुछ भी नहीं रखना, कुछ नहीं होता कबूतर को। तो आपने क्योंकि उसकी तलखी ख़त्म करनी है, ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो तलखी ख़त्म हो जाएगी। आपने क्या करना है कि 4 से 5 घंटे बाद उसके सामने सबसे पहले दाना रखना है। अगर तो वो दाना भाग के खाता है तो समझ लगे आपका कबूतर फिट हो गया। अगर वो दाना नहीं खाता तो आप और पानी की तरफ भागता है तो आपने दोबारा एक गोली दे दी है 4 से 5 घंटे बाद। और उसके बाद आपने फ़र्क सिर्फ इतना आएगा कि 2 सीसी आपने फ्लैजर इंजेक्शन और 2 सीसी सादा पानी। लेकिन फिर मैं बता दूँ कि फ्लैजर इंजेक्शन सिरप नहीं, आपने ये 2 सीसी वो और 2 सीसी जो है ना सादा पानी, वो बाद में जो है ना आपने जब दूसरी दफ़ा आप देखेंगे तब आपने ये मिक्स करके देना है कबूतर को। उसके बाद सुबह के टाइम पे आपने फिर दोबारा दाने के साथ चेक करना है। इंशाल्लाह आपका कबूतर जो है ना, जो खासकर ऊपर सीधे खड़े हो जाते हैं, वो ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। तो ये आप लाजमी कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपके कबूतर बहुत फिट हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।